उन्होंने कहा कि इसमें सरकार का जो भी सहयोग लगे हम करेंगे और हम रेल मंत्री से खुद बात करेंगे। आपने कहा कि रोजगार मिला है, किस सेक्टर में यूपी में रोजगार बढ़ा बता दें? मनरेगा में बताया गया। तो उससे कैसे लोग पलायन से रुकेंगे? कोई देखिए मुंबई में जौनपुर के 400 शिक्षकों की नौकरी चली गई, जो रिटायरमेंट करी, रोजगार कहाँ बढ़ा? मैंने जो कहा है कि जब पलायन हुआ था, जब लोग जो कैजुअल वर्कर थे, डेली वेजेस थे, जिनका अपना घर नहीं होता था, जो किसी किराए पर रहते थे, उनको रोज़ कमाते थे, रोज़ करते थे, वो वर्ग जो अपनी जान बचाने के लिए मुंबई से भागा, यहाँ आने के बाद 1880 लोगों की मैं लिस्ट दे दूँगा, फ़ोन नंबर दे दूँगा, वो लोग मुंबई नहीं लौटे हैं। और जो 10% पलायन बंद हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम चल रहे हैं, सड़क के काम चल रहे हैं, कहीं मतलब और काम चल रहे हैं, ब्रिजेज के काम चल रहे हैं, तो वो लेबर हमारा परिश्रमी समाज जो उत्तर प्रदेश से मुंबई या पुणे जा, वो पलायन कम हुआ है। रोजगार किस सेक्टर में बढ़ा है? सरकारी नौकरी, आप अगर मनरेगा को रोजगार मानते हैं, नौकरी मानते हैं, विकास मानते हैं, कैसे कहा जा सकता है? भाई हम यही करने के लिए अपने भूखे पेट को लेकर के मुंबई में गए, पैसा कमा के मेरा घर मेरा परिवार चलेगा, यही हम लोग करते आए। वहाँ करते करते हमको सुविधा मिली। एक समय था कि राजा यादवेंद्र दुबे जी जौनपुर के मुंबई गए तो किसी के पास 2 पहिए गाड़ी नहीं होती थी, लोगों ने वहाँ तांगा बिठा के उनको लेके गए। आज भगवान की दया से, ईश्वर की दया से, परिश्रम के बल पर आज वहाँ उत्तर भारतीय समाज किसी न किसी के पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट गाड़ियाँ जो होती है आज उन लोगों के पास है। मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो गए, ये इकलौती जो ट्रेन आप बता रहे हैं, इसके अलावा कोई विकास केंद्र के द्वारा जौनपुर में किया गया हो या मिला हो? मुझे लगता है कि हम आपसे ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है। नहीं, आपसे नहीं, आप आईना हैं किसी भी सरकार के, किसी भी व्यक्ति के, आईना आपके पास है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, तो जब आईना दिखाता है लोगों को तो लोगों की समझ में आता है कि क्या हुआ है। पहली बार तो जो उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ कि अगर 10% पलायन जो कम हुआ है, किस वर्ग के श्रमिक है, कौन से परिश्रमी हैं, वो जो मुंबई में आते तो वो कम हुआ है, मैंने उसकी बात करी है। अब रह गया डिटेल पे सरकार की बात, तो पूरी सरकार की बात मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। और यहाँ के हमारे सड़कों की बात आप कर रहे हैं, 14 में भी वही जाम की समस्या है, 24 में भी वही जाम की समस्या है। ऐसा तो नहीं, चारों तरफ रेलवे ट्रैक शहर घिरा हुआ है, एक ओवरब्रिज 10 साल क्षेत्र में एक मड़ियाहू वाले रोड पर मिला है। बाकी हर साल जब चुनाव आता है तो कहा जाता है कि पास हो गया, मिल जाएगा जनता को, चाहे वो जगदीशपुर हो, चाहे वो मछली सर रोड पर। मैं जौनपुर से हवाई अड्डे जब जाता था या वाराणसी जाता था, मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटा लगते हैं। अब मैं जौनपुर से बाबतपुर जाता हूँ तो मात्र 30 से 35 मिनट लगते हैं। ये कहीं और रोड पर नहीं जाना है आपको, आजमगढ़ नहीं जाना, आपको लखनऊ नहीं जाना है। नहीं, बन तो रहा है, आज की तारीख में खराब। रेलवे ट्रैक की बात, एक बात समझिए कि जब से योगी जी की सरकार बनी है, कोई शायद जनपद हो जो एक जनपद से दूसरे जनपद को जोड़ने के लिए 4 लेन 2 लेन न हो। क्या इसके पहले 4 लेन थी? आज आपकी इलाहाबाद की जो रोड है, लखनऊ की रोड है, वाराणसी की रोड है, आजमगढ़ की रोड है, शाहगंज की रोड, कौन सा ऐसा रोड, एक मड़ियाहू रोड गड़बड़ था, आज वो भी करीब 4 लेन बनने के करीब पहुंच चुका है। हमको लगता है कि जौनपुर वासियों को 2-3 महीने के अंदर यहाँ से लेकर के भदोही तक कितनी खराब स्थिति थी। आप लोगों ने वो भी समाचार छापा है कि जब रामपुर में घुटने भर गड्ढे होते थे, सरकार थी, और उसमें कभी कभी चित्र ये भी छापते थे आप लोग कि मछली मारने का, बरसात के दिन में मछली मारने का फोटो भी आप छापते थे। आज आप देखिए कहाँ घुटने भर गड्ढा कहाँ है। 10 साल हो गए। नहीं, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। उन सरकारों की तुलना में उत्तर प्रदेश के विकास को देखिए और 2014 के पहले की सरकार के पहले पूरे देश का विकास देखिए। आज आप ये देखिए कि जितनी तेज गति से, चाहे सड़क का मार्ग हो, चाहे रेल का मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो, चाहे आपका केवल 2 ये क्या कहते हैं कि वायु के लिए, वायु क्षेत्र के लिए 2 एयरपोर्ट काम करते थे, एक लखनऊ का, एक वाराणसी का। आज 12 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश में। हर जिले में मेडिकल कॉलेज आपका लगभग बन के तैयार। मेडिकल कॉलेज एक सेकंड सुनिए, आज जो है 75 जनपदों में 59 मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार है, शेष पर काम चल रहा है। आपका जो जौनपुर का है, इसका पता करिए, लेटेस्ट आप लोग पत्रकार हैं, इसके लिए भी धन अवमुक्त हो चुका है।
26 करोड़ या कितना करोड़ मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, उसको भी बनाने के लिए जो है वो बन चुका है। आप ये बताइए, रेलवे में दोहरीकरण का काम हुआ, कौन सा ऐसा रोड जिस पर दोहरीकरण का काम नहीं हुआ? कौन सा ऐसा रोड है पूरे देश में जाने के लिए जहाँ ट्रेनें नहीं थी? देश की आज़ादी के 75 साल सबसे ज़्यादा अगर जरूरत कोई ट्रेन की थी तो जौनपुर से मुंबई थी, क्योंकि हर छठा व्यक्ति है, हम आप लाखों लोग जिनके घर के रिश्तेदार आते थे, ट्रेन मिलती थी। आज अगर आपको जौनपुर से ट्रेन मिल रही है जाने के लिए तो निश्चित रूप से उसमें आपकी भागीदारी ज़्यादा होगी। तो ये सुविधा जो आपको मिल रही है हर तरफ की, 10 साल में एक ट्रेन, वो भी साप्ताहिक नहीं, गलत बोल रहे हैं। डेली होगी। एक सेकंड, आप पत्रकार हैं, अध्ययन करिए कि 9.5 साल में पहले उसका निकलवाइए सूची। एक सेकंड, 9 साल पहले जौनपुर से देश के कोने में जाने की कितनी ट्रेनें थी, आज कितनी है? आप कहते हैं कि रोजगार मिला कि नहीं मिला? ये देश की आज़ादी के बाद पहली सरकार है जिसने 6.5 साल में 6.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली है। एक सेकंड, और वो नौकरी पारदर्शी ढंग से मिली है। इसके पहले आप भी नौजवान से ज़्यादा बुजुर्ग की श्रेणी में हम लोग जा रहे हैं, उस जमाने में नौकरी उसको मिलती थी जो या तो जमीन बेचता था या जेवर बेचता था या 5 लोगों के हस्ताक्षर से मिलता था। जौनपुर के आप बात कर रहे हैं, जौनपुर के लोगों को कितने % लोगों को नौकरी मिला? जो भी नौकरी मिली वो सब पश्चिम के लोग आकर के कब्जा कर लेते थे। जौनपुर को मिलती थी, जौनपुर के आसपास की सड़कें बनती थी, जौनपुर को ट्रेन मिलती थी, नहीं मिलती थी। आप ये बताइए कि मनोज सिन्हा जी के होने के बाद जौनपुर में कितनी नई ट्रेनें चली? आप दिल्ली के लिए कितनी नई ट्रेनें चली और मुंबई के लिए कितनी नई ट्रेनें चली? कि हम जनपद जौनपुर की बात कर, हमारे ये जौनपुर नहीं, ट्रेन जौनपुर से नहीं चलती। वो जो ट्रेन चलेगी तो कहीं न कहीं से तो चलेगी, चाहे वो मऊ से चले, गोरखपुर से चले, गाजीपुर से चले। आपको पता है कि जौनपुर में यार्ड नहीं है, और अगर यार्ड नहीं है तो यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं चल सकती। ये किसकी कमी है? यार्ड अगर यहाँ नहीं है, अरे भाई यार्ड नहीं है, आप ये बताइए, ट्रेन चल रही है, आपको बोगी मिल रही है आपको जाने के लिए, आप इस पर खुशी प्रकट करिए। यार्ड भी बनेगा। आप देखिए जो जफराबाद में प्रस्तावित था यार्ड, उसके बाद वो 24 के बाद बनेगा। एक मिनट स्पष्ट कर दो। जौनपुर जंक्शन का भी सुंदरीकरण और उसका चौड़ीकरण और उसका बृहद बनाने की योजना पास हो चुकी है। अध्यक्ष एक चीज बताइए, मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति? जनता को पिछले 10 सालों में मेडिकल कॉलेज से कितना फायदा हुआ? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया। आप ये बताइए, अखबार वाले रोज कैमरा लेके समाचार लेके हम लोग जाते थे, क्या जिला अस्पताल जो है 6.5 साल में सुधरा है कि नहीं? क्या ब्लॉकों के अस्पताल सुधरे हैं कि नहीं? क्या डॉक्टर अब बैठने लगे हैं कि नहीं? क्या अध्यापक अब पढ़ाने जाने लगे हैं कि नहीं जाने लगे हैं? आपके परिवार में, रिश्तेदार में अगर कोई होगा तो कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है और कोई अध्यापक नहीं है जो न जा रहा। आप आज आपको अस्पताल में जाइए, मैं भी गया हूँ, पत्रकार रहा हूँ 36 साल। पहले के अस्पताल जाइए, आज के अस्पताल में जाइए, वो सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है आपको? साफ सुथरा। अभी हम लोग फल वितरण गए थे, लोलारे दुबे सारे लोग थे। मेडिकल कॉलेज में मीडिया प्रतिबंधित है, लोगों से पूछिए, वहाँ जाने से रोका जाता है। आप जाएंगे? ये तो आपकी कमजोरी है भाई, क्यों मीडिया प्रतिबंधित है? ऐसा वहाँ कमी है, पूछिए। कौन कहता है? हमारे पत्रकार। अरे कौन पत्रकार भाई, बताइए तो। कहाँ मीडिया भाई, बताओ भाई दीपक। वहाँ की जो दवाइयाँ है बाहर से लिखी जाती है, मेडिकल का नाम देकर लिखा जाता है, तमाम वहाँ कमियाँ हैं। और आप लोग कहते हैं कि कमियाँ तो रहती है, सरकार की छवि सुधार है। सरकार की छवि, अगर नेतृत्व हमारा ईमानदार है, केंद्र का नेतृत्व ईमानदार है, 9.5 साल में एक आरोप लगा के कोई बता दे मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का, एक आरोप लगा दे कोई योगी जी पर भ्रष्टाचार का। आप अस्पताल की बात कर रहे हैं, जौनपुर में ऐसे तमाम CSC अस्पताल जहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है। मशीनें बढ़ी है कि घटी है? आज आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी ना? ऑक्सीजन मिल रही है, प्लांट लगा है कि नहीं लगा है? लगा है, ऑक्सीजन प्लांट लगा, लेकिन किसी काम में बंद पड़ा। अब उसको आप हाईलाइट करिए। ये हमारा आपका काम है कि अगर कहीं कमियां और खामियां हैं तो उसको अधिकारी तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। हम किसी को अपने कर्तव्य से भाजपा की। हाँ तो ठीक है, भाजपा के विधायक तो उससे सवाल पूछिए उनसे कि भाई क्यों